बचपन से ही यह लड़का बेहद घमंडी और बिगड़ैल था। उसे पढ़ाई से सख्त नफरत थी। अपनी माँ को चिढ़ाने के लिए वह जानबूझकर कूड़ेदान में कूदकर बोतलें इकट्ठा करता था। उसके ऐसे व्यवहार से अमीर महिला हमेशा परेशान रहती थी। उसी समय अचानक एक लड़की आई। उसने लड़के के हाथ से बोतल छीनी और सीधे एक चोर पर दे मारी। ये देखकर लड़का हैरान रह गया। चोर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और लड़की पर हमला करने दौड़ा, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रही और आसानी से उसे काबू में कर लिया। ये सब देखकर अमीर महिला लड़की से बेहद प्रभावित हुई। उसे लगा कि यही लड़की उसके बेटे को सुधार सकती है। वह आगे बढ़ी और अपने बॉडीगार्ड्स को चोर को पकड़कर ले जाने का आदेश दिया। तभी लड़की की दादी घबराई हुई वहाँ पहुंची। पता चला कि उसी चोर ने उनके पैसे चुराए थे। उनकी बातचीत सुनकर अमीर महिला को मालूम हुआ कि दादी गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। उसने लड़की के परिवार की गरीबी देखी और उनके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के लिए $2 लाख का खर्च आएगा। यह सुनते ही दादी ने तुरंत ऑपरेशन छोड़कर घर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन लड़की ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वह किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर लेगी। तभी अमीर महिला वहां पहुंची। उसने कहा कि वह ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाएगी, लेकिन एक शर्त पर। लड़की को उसके बेटे को पढ़ाना होगा। अपनी दादी की खातिर लड़की ने यह शर्त मान ली। कुछ ही समय बाद लड़की अमीर महिला के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि लड़का मेज पर खड़ा होकर किताबें फाड़ रहा था। उसे सबक सिखाने के लिए लड़की ने नौकर से एक डस्टर मंगवाया। फिर वह लड़के के पास गई और बोली कि आज से वही उसकी ट्यूटर होगी, लेकिन लड़का उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह लगातार उसे परेशान करता रहा। आखिरकार लड़की का धैर्य जवाब दे गया। उसने डस्टर उठा लिया। यह देखकर लड़का तुरंत डर गया और इधर उधर भागने लगा। पकड़े जाने के बाद आखिर उसने हार मान ली और मन लगाकर पढ़ाई करने का वादा किया। अगले दिन जब लड़की उसे पढ़ाने आई तो उसने देखा कि लड़के ने दरवाजे पर कई जाल बिछा रखे थे। लड़की लगातार 2 बार उन जालों में फंस गई और लड़का जोर जोर से हंसने लगा। इस बार लड़की सचमुच गुस्सा हो गई और उसने उसे अच्छा सबक सिखाया। जब अमीर महिला देखने आई तब तक लड़का शांत होकर आज्ञाकारी तरीके से पढ़ाई कर रहा था। लड़की के मार्गदर्शन में दोनों अक्सर देर रात तक पढ़ाई करने लगे। लड़के को नींद न आए, इसलिए लड़की ने उसके कानों पर कपड़ों की क्लिप लगा दी। लड़का दर्द से बोला, मेरे कान दुख रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। अगले ही पल लड़की ने वैसी ही 2 क्लिप अपने कानों पर भी लगा ली। फिर मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारा दर्द बांट लेती हूँ, अब तो पढ़ोगे। उसकी यह हरकत देखकर लड़का चौंक गया और उसकी जिद खत्म हो गई। उसने चुपचाप अपना पेन उठाया और पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे लड़के को महसूस होने लगा कि लड़की के साथ उसकी जिंदगी अब पहले जैसी खाली और बोरिंग नहीं रही। दोनों मासूम बच्चों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं पनपने लगी और वे एक दूसरे की जिंदगी में खास जगह बनाने लगे। जब अमीर महिला ने देखा कि उसका बेटा अपना सारा होमवर्क पूरा कर चुका है तो वह हैरान रह गई। लड़की को धन्यवाद देने के लिए उसने उसकी एक इच्छा पूरी करने का फैसला किया। लड़की ने तुरंत कहा कि वह अस्पताल में अपनी दादी से मिलना चाहती है। अमीर महिला मान गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। अपनी पोती को देखकर दादी भावुक हो गई। उन्हें इस बात का दुख था कि इतनी छोटी उम्र में लड़की को अपनी जवानी जीने के बजाय पैसों की चिंता करनी पड़ रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से अब उनकी हालत पहले से बेहतर थी और कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। आखिरकार विदाई का दिन भी आ गया। लड़की ने लड़के और उसकी माँ को अलविदा कहा। उसका ट्यूटर का काम पूरा हो चुका था। अमीर महिला नहीं चाहती थी कि वह जाए, इसलिए उसने लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिला लेने का प्रस्ताव दिया, लेकिन लड़की ने यह कहकर मना कर